हेलो दोस्तों। यूपीपीएससी 2023 मेंस का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस सीरीज में पेपर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारा पेपर 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसके 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं और डे 10। ठीक है, और पेपर 5 कुछ कैंडिडेट्स ने बोला था कि पेपर 5 और पेपर 6 स्टार्ट कीजिए, तो मैंने पेपर 5 स्टार्ट कर दिया है। पेपर 6 भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही ना हमने 2022 के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनकी लाइव आंसर राइटिंग करा रहे हैं। तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप मेरे साथ ही अपने नोट्स बना सकते हैं या आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट मैंने पेपर 1 से भी बना रखी है, पेपर 5 से भी बना रखी है, 2023 का 22 का जो पेपर है उसका भी लाइव आंसर राइटिंग के नाम से सीरीज बना रखी है। तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हम कोई भी क्वेश्चन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे क्वेश्चन के, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डेफिनेशन लिखते हैं और कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, या कोई डेटा है हमारे पास तो वो लिखते हैं। ओके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई डेफिनेशन है या उसकी कोई सेइंग है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। और बॉडी बॉडी के लिए सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, तो आपको उसको एज अ हेडिंग लिख दीजिए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन का, बॉडी का। कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं, नहीं तो कोई रिकमेंडेशन लिखते हैं, कोई रिपोर्ट डेटा लिखते हैं, या फिर कोई स्कीम या गवर्नमेंट पॉलिसीज, और एक हम अपना आंसर एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। ठीक है, तो यह है एक कंप्लीट आंसर का फॉर्मेट, जो आपको एक्स्ट्रा 1 से 2 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती है कि आपको सपोज 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज जो बच्चा मेंस लिख रहा है, ठीक है, या जो स्टूडेंट मेंस लिख रहा है, कैंडिडेट मेंस लिख रहा है, तो वहां पे क्या है कि आप 5 मार्क्स तो इजीली ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जो फाइट है वो मार्क्स है कि आप 6 से 7 मार्क्स कैसे गेन करें। तो ये 6 to 7 मार्क्स गेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ये हैं कि आपको अपने जो आंसर है उसका स्ट्रक्चर आप कैसा लिख रहे हैं, आप क्या मैप यूज कर रहे हैं, क्या डायग्राम यूज कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका डेटा क्या है, सोर्स क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हैं और एक एज पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो पेपर 5 का है, ये हमारा डे भी 8 है। ठीक है, तो आप ये देखिए क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट हुआ था, तो उसमें जो यूपी का है उसका रोल बताना है आपको। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, 125 वर्ड्स का आपको लिखना है।
ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन, और एक और जरूरी बात है कि आप अपने ना क्वेश्चन को मेरे साथ ही लिखिए। आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, उसको ऐसे पार्टीशन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, फिर आप अपना आंसर लिखिए यहाँ पे, ठीक है, और इसके जो कीवर्ड्स है ना आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, यहाँ कीवर्ड्स लिखिए, और उसके बाद आप मेरा मॉडल आंसर देखिए या कहीं से भी देखिए, एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके कीवर्ड्स आप यहाँ लिखिए, और आप ये अपना ही एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगा एग्जाम्स टाइम में, सीरियसली। यही है कुछ चीजें जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कराएंगी और आपको जो स्ट्रेस फ्री रखेंगी। तो आप कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा मत करिए। अभी आप 15 से 20 मिनट लग रहे हैं, आपको 30 मिनट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। ये टाइम रिड्यूस होके आपका 7 से 8 मिनट ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये हमारा मॉडल आंसर है, इससे इंट्रोडक्शन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी इन 1920, ठीक है, ये बात सही है। मार्क्ड एक सिग्निफिकेंट फेज इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उत्तर प्रदेश with its rich history, political activism played a pivotal role in the movement, execution and success। ठीक है, तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा या अंडरलाइन करना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रीजन्स कमिटमेंट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, तो एक ये गुड फेयर इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हमने आप बता दिया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और किसने स्टार्ट किया था, और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म किस टाइप का उत्तर प्रदेश ने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बॉडी लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक डायरेक्शन लेने के लिए कि जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको ही एज अ हेडिंग लिख दो। तो वो हमने लिख दिया, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आप ये बॉक्स भी बना सकते हैं ऐसे। अब यहाँ मैंने कोई वो नहीं लिखा है सब हेडिंग, बट आप सब हेडिंग लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सब हेडिंग कैसे लिख सकते हैं। इसे आप बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आप यहाँ सब हेडिंग इसकी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग होल्ड ये कीवर्ड है तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, विद वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब आप सेकंड सब हेडिंग लिख सकते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या लिखना है, नोटेबल लीडर्स फ्रॉम यूपी इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू एंड मदन मोहन मालवीय वर एट द फोरफ्रंट मोबिलाइजिंग मासेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये आप सेकंड हेडिंग हो गई। द मूवमेंट सॉ सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज सच एज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्टिविटीज लिख सकते हैं, ड्यूरिंग एनसीएम। ठीक है, तो ये बन गया। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट इन सिटीज लाइक इलाहाबाद, ये अब प्रयागराज हो गया है, वाराणसी एंड लखनऊ, हाईलाइटिंग द रीजन्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकली हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंस। ठीक है, ये 4 फरवरी को हुआ था। तो द चौरी चौरा इंसिडेंस 1922 ऑल्दो लीडिंग टू गांधीज विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट अंडरस्कोर द इंटेंस पार्टिसिपेशन एंड द सैक्रिफाइसेस मेड बाय पीपल ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया 125 वर्ड्स में इतना सारा। अब हम एक डिसेंट सा कंक्लूजन लिखेंगे, उत्तर प्रदेश एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शोकेस द रीजन्स क्रूशियल रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसका मतलब एनसीएम का जो इंडिया यूपी ने पार्टिसिपेशन किया था उसका इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में क्रूशियल रोल है, ये लिख दिया। दी स्प्रिटेड पार्टिसिपेशन
of its people not only amplified the movement's impact but also highlighted UP's significance in shaping the course of India's fight for independence। ठीक है, तो ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्प आंसर है, ठीक है, शॉर्ट आंसर है और इसमें सारी चीजें कवर कर रहे हैं एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आप सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको बार बार कि आप अपने से लिखिए, फिर यहाँ से एक बार देखिए कि क्या इम्प्रूव हो सकता था और किस टाइप से हो सकता है कि आप इससे भी एक अच्छा आंसर लिखें। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, पर अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और काफी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप फ्रीली मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मैं आपकी जहाँ तक है बिल्कुल पॉसिबल होगा तो हेल्प करूँगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आपको कोई नोट्स से प्रॉब्लम आ रही है या आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जीएस में 400 प्लस मेरे मार्क्स आए थे। ठीक है, जो एक डिसेंट मार्क्स हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हैं। तो वो यही चीज़ें हैं कि आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी, आपको अपनी मसल मेमोरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा या आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको ना दिन को, अपने पूरे दिन को ना डिवाइड कर लीजिए कि आपको 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे आप अगर प्री को दे रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 से डेढ़ घंटा अपनी आंसर राइटिंग को भी दीजिए क्योंकि अभी तो एग्जाम काफी दूर है। ठीक है, अगर आप दूर है तो अगर आप अभी से थोड़ा मेहनत करेंगे या राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये लास्ट टाइम पे आपको थोड़ा इजी रहेगा। और मेंस तो ये प्री, सिर्फ अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्री निकालना मोटिव नहीं है ना, बस इंटरव्यू तक आपको पहुंचना है और इंटरव्यू भी क्रैक करना है। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, आपका सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, मेंस रोल करता है। इसलिए आपको मेंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसको बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है आंसर। एक आप काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स भी हमें याद होता है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हम अच्छे से कर लेते हैं, बट वहाँ हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो असली जो रोल है ना, मेन रोल है वो प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, मैप, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, क्या लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करेगा। और ये सब चीज़ें जो इम्प्रूव हैं वो तभी होंगी जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और एक सेट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ आपको 20 क्वेश्चन करना है 3 घंटे में, तो आपको वहां पे सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको सोचने का टाइम अभी ही सोचना है कि मेरे को वहां जाके कैसे प्रेजेंट करना है आंसर। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर करेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको 5 से 6 क्वेश्चन में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने प्रैक्टिस करी है, और ये 10 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। तो अगर आप 20 में से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी जान रहे हैं और अच्छे से लिख चुके हैं और लिखेंगे, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंड आप मेरी और भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 5 के लिए और लाइव आंसर राइटिंग के लिए। और मैं, आप प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, नेक्स्ट क्या लाना चाहिए, और हम कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक नए विंग्स दें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।